ये 2009 की एक फिल्म है, डैनियल और एना। कहानी है वीना और उसके छोटे भाई नॉर्मन की। कैसे घटना उनकी जिंदगी बदल देती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है। वीना की शादी होने वाली है 1 महीने में। हाँ बिल्कुल। नॉर्मन स्कूल में है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है मारिया। भाई बहन का रिश्ता काफी अच्छा है, बिल्कुल दोस्तों जैसा। हाँ, क्लोज है। लेकिन फिर एक दिन वो शॉपिंग जा रहे होते हैं और लाल बत्ती पर गाड़ी रुकती है और अचानक बंदूक की नोक पर 2 लोग आ जाते हैं। गाड़ी में घुसते हैं, फोन वगैरह छीन लेते हैं और उन्हें गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। बाप रे। सोचिए, उन्हें फिर एक सुनसान से लाल रंग के घर ले जाया जाता है। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और उस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर है और कैमरा लगा हुआ है। हाँ, मंजर ही डरावना है। और वहीं पर वो मिलते हैं विलियम से, जो लगता है इन बदमाशों का बॉस है। और उसका जो मकसद है वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहता है वो? वो सीधा सीधा कहता है कि भाई मैं नौजवानों के ऐसे वीडियो बनाकर बेचता हूँ, यौन शोषण के। हे भगवान। और अब वो इन भाई बहन को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है ताकि वो उसका वीडियो बना सके। ये तो सोच से भी परे है। बिल्कुल। और मना करने पर जान से मारने की धमकी। नॉर्मन के सिर पर बंदूक रख दी जाती है। अब वीना के पास कोई चारा नहीं बचता। नॉर्मन को कोई गोली भी दी जाती है, शायद उसे कंट्रोल करने या उत्तेजित करने के लिए। और फिर उनसे जबरदस्ती वो घिनौना काम करवाते हैं। और रिकॉर्डिंग होती है। ये तो सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है, ये तो रूह पर हमला है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गहरा मानसिक आघात है। रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें कहीं सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। वो किसी तरह घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जाहिर है पूरी तरह से सदमे में हैं, टूटे हुए। इसका असर फौरन दिखता है। हाँ, अगले दिन नॉर्मन बिल्कुल चुपचाप नाश्ता करता है, स्कूल चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद वो इससे भाग रहा है। हाँ, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। और वीना, वो कमरे से ही नहीं निकलती। जब वो अपने मंगेतर सैम से मिलती है तो बस इतना कह देती है कि वो शादी नहीं कर सकती, कारण भी नहीं बताती। घर में भाई बहन है, पर अजनबी जैसे, एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं, खोए खोए से। एक अनकहा बोझ है दोनों पर। तो वीना मदद के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है, डॉक्टर ईवा, और उसे सब कुछ बताती है। अच्छा। लेकिन थेरेपी में एक बहुत अजीब सा मोड़ आता है। डॉक्टर ईवा वीना से पूछती हैं कि क्या उसे अपने भाई के साथ उस वक्त मजा आया था? क्या? ये कैसा सवाल है? हाँ, ये बहुत ही अजीब है। हो सकता है कहानी का ट्रॉमा की जटिलता दिखा रहा हो, या शायद उस समय की कोई गलत थेरेपी प्रैक्टिस, पता नहीं। फिर वो वीना से कहती हैं कि नॉर्मन को भी लेकर आओ थेरेपी के लिए। अच्छा। नॉर्मन आता है, और जब डॉक्टर ईवा उससे भी वही सवाल पूछती हैं, ओह नो, तो वो गुस्से में उठकर चला जाता है। लेकिन बाद में अकेले में वो डॉक्टर ईवा को बताता है कि हाँ, उसे मजा आया था। ये कैसे मुमकिन है? शायद वो सदमे में है या अपराध बोध, पता नहीं क्या। बिल्कुल, ट्रॉमा बहुत उलझा देता है भावनाओं को। ये शायद उसी का नतीजा हो, भ्रम की स्थिति। और डॉक्टर ईवा ये बात वीना को बता भी देती है। हाँ, इससे तो मामला और बिगड़ गया होगा। बिल्कुल। नॉर्मन बाहर से तो ठीक होने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो वीना के लिए एक तरह से आसक्त होने लगता है। खासकर तब जब वीना फिर से सैम से सगाई कर लेती है। हाँ, उसका व्यवहार बदल जाता है। वीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, जो हुआ वो जबरदस्ती थी, गलत था, वो दोबारा नहीं हो सकता। सही बात है। लेकिन जब नॉर्मन उससे पलटकर पूछता है कि क्या उसे मजा आया था, तो वीना वो टाल जाती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक रात नॉर्मन वीना के कमरे में जाता है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। हे भगवान, ये दिखाता है कि वो हादसा उसे किस हद तक तोड़ चुका है, उसकी सोच कितनी बदल गई है। हाँ बिल्कुल। अब इस दूसरी घटना के बाद वीना का बस एक ही मकसद रह जाता है, जल्दी से जल्दी सैम से शादी करना और उस घर से निकलना। जाहिर है नॉर्मन ये शादी की खबर सुनकर बिल्कुल टूट जाता है। बहुत गुस्सा, बहुत दुख। उसकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। हाँ। शादी वाले दिन वो पहले तो बाथरूम में सैम को चाकू मारने की कोशिश करता है। क्या? हाँ, पर वो कर नहीं पाता, हिम्मत नहीं जुटा पाता। अच्छा। लेकिन फिर वो एक और बहुत ही विचलित करने वाला काम करता है। वो शराब के ग्लास में अपना सीमेन मिलाता है और सैम को पीने को दे देता है। छी, ये क्या है? सैम बेचारा अनजाने में पी लेता है। ये नॉर्मन की चरम हताशा और विकृत मानसिकता को दिखाता है। भयानक। विदाई के वक्त नॉर्मन वीना को बहुत जोर से गले लगाता है, जाने नहीं देना चाहता। पर आखिर में वीना सैम के साथ चली जाती है।
पीछे रह जाता है एक टूटा हुआ भाई, एक बिखरा हुआ रिश्ता। तो ये सारांश एक बहुत ही दर्दनाक हादसे और उसके बाद भाई बहन के रिश्ते पर, उनकी सोच पर, उनके मनोविज्ञान पर पड़े भयानक असर को दिखाता है। हाँ। इसमें जबरदस्ती है, अपराध बोध है, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, और अंत में सब बिखर जाता है। और अंत में ये दावा भी है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो सालों बाद पता चली। हाँ। ये सोचने पे मजबूर करता है कि समाज में ऐसे कितने अनकहे सदमे होंगे छिपे हुए, बिल्कुल। और उनके जो लंबे समय तक चलने वाले असर होते हैं वो कैसे चुपचाप लोगों को और रिश्तों को तोड़ते रहते होंगे, ये जानना मुश्किल है। सही कहा, एक गहरा सवाल छोड़ जाती है ये कहानी।